Hello students, today we will study about a पहली question of chapter 5 class 6 CBSE NCERT science separation of a substances। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम पहली ने एक क्वेश्चन पुट किया था, आज उसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहले ने हमसे पूछा था व्हाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेज, कि हम सब्सटेंसेज को यानी मटेरियल्स को सेपरेट क्यों करते हैं, क्या नीड है, क्या ज़रूरत है हमें इनको सेपरेट करने की। सो लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट। एक्टिविटी 1 से हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे, हमें क्लियर हो जाएगा कि हम सब्सटेंसेज को सेपरेट क्यों करते हैं और पहली का सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। एक्टिविटी 1 स्टूडेंट्स, जिसमें टेबल 5.1 को स्टडी किया गया है। इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन ए फ्यू पर्पजेज ऑफ सेपरेशन, कि इस टेबल के फर्स्ट कॉलम में स्टूडेंट्स हमें सेपरेशन की कुछ प्रोसेस दी गई हैं। द पर्पज ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन मेंशन्ड इन कॉलम 2 एंड कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। एंड स्टूडेंट जो पर्पज हैं सेपरेशन के उन्हें कॉलम 2 में दिया गया है और वे ऑफ सेपरेशन कंपोनेंट कॉलम 3 में दिए गए हैं। इस टेबल को एक बार देख लीजिए। टेबल 5.1 फर्स्ट कॉलम में क्या बताया है कि सेपरेशन प्रोसेस दी गई है, कि किस तरह से मिक्सचर को सेपरेट किया गया। सेकंड कॉलम में पर्पस दिया गया है कि सेपरेशन का पर्पज यानी क्या उद्देश्य है। थर्ड कॉलम में व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कंपोनेंट, कि जो सेपरेटेड कंपोनेंट है, जिस कंपोनेंट को यानी जिस सब्सटेंस को हमने सेपरेट किया, व्हाट डू वी डू उसके साथ क्या किया। सो स्टूडेंट्स इस टेबल के बेस पर हम इस क्वेश्चन को फाइंड कर पाएंगे। However, the information given in column 2 and column 3 jumbled up। जम्बल्ड अप का मतलब है स्टूडेंट्स कि कॉलम 2 एंड कॉलम 3 में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो जम्बल्ड अप यानी अप डाउन हो गई है, यानी वो ठीक से बिल्कुल सीरीज में सामने नहीं दी गई। कॉलम 2 और 3 किसी तरह से जम्बल्ड अप डाउन हो गए हैं, यानी जो पर्पज है और जो सेपरेटेड कंपोनेंट के साथ किया गया वो एक दूसरे के सामने नहीं दिया गया है। अब करना क्या है, कैन यू मैच, कि हमें मैच करना है, अपना माइंड लगा के इन दोनों कॉलम्स को मैच करना है। जैसे मैचिंग का क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स, सेम उसी तरह से कि कैन यू मैच द प्रोसेस विद इट्स पर्पज, कि जो प्रोसेस है उसे पर्पज के साथ क्या मैच कर सकेंगे हम। एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड, और जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स है उसके साथ क्या किया कि इन तीनों कॉलम्स को स्टूडेंट्स हमने मैच कर देना है, कि प्रोसेस के सामने कौन सा पर्पज ठीक रहे और थर्ड कॉलम की जो सीरीज है 1 2 3 उनको ठीक कर देना है। आइए स्टूडेंट्स टेबल 5.1 को स्टडी करते हैं और इसे समझते हैं। टेबल 5.1 जिसका हेडिंग है व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज, वही पहली का क्वेश्चन आ गया कि हम सब्सटेंसेज को सेपरेट क्यों कर रहे हैं। इसे हमें टेबल को मैच करते हुए समझना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो पर्पज हैं और जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स के साथ जो का किया गया ये जम्बल्ड अप का मतलब कि ये एक दूसरे के सामने ठीक से नहीं लिखे गए हैं।
हमें इनको सीरीज में करना है, तब हम इस बात को समझ पाएंगे कि हम सेपरेट क्यों करते हैं सब्सटेंसेस को। फर्स्ट कॉलम में स्टूडेंट फर्स्ट प्रोसेस दी गई है, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। कि राइस को जब स्टूडेंट्स हम प्रिपेयर करते हैं, उससे फूड आइटम बनाते हैं, तो क्या करते हैं, उसमें जो स्टोन को सेपरेट करते हैं। तो ये प्रोसेस की जाती है स्टूडेंट्स, सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस। इस प्रोसेस का पर्पज क्या है स्टूडेंट्स? पर्पज कि हमें देखना कि पर्पज 3 पर्पज दिए गए हमारे पास कि इस प्रोसेस के साथ कौन सा मैच होगा। फर्स्ट पर्पज है टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। कि 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट किया और यूजफुल, दोनों को यूजफुल बताया गया। बट स्टूडेंट स्टोन्स आर नॉट यूजफुल। कि राइस में से जब स्टोन को अलग करेंगे तो क्या करते हैं उन स्टोन्स का, वो तो यूजफुल नहीं है। तो सेकंड पर्पज क्या है स्टूडेंट? टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट। कि जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है, जो स्टोन है, उसको क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, हम अलग कर रहे हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस के साथ स्टूडेंट्स कौन सा पर्पज बेस्ट है? बी नंबर। तो फर्स्ट के साथ हम बी को मैच कर देंगे। किस तरह से? ऐसे कि ये पर्पज हमारा फर्स्ट प्रोसेस के साथ मैच होता है। अब स्टूडेंट देखना है कि जो सेपरेटेड कंपोनेंट है उसके साथ हमने क्या किया। फर्स्ट है कि वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। कि जो सॉलिड कंपोनेंट है, जो स्टोन है, वो एक सॉलिड कंपोनेंट है, उसको क्या कर रहे हैं हम? वी थ्रो अवे, उसको दूर फेंक देते हैं। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स के साथ जो किया गया वो बिल्कुल ठीक है। तो इस सेकंड कॉलम को इससे इस तरह से मिलाएंगे कि ये हमारा इस कॉलम के साथ मैच करता है। कि सेकंड फर्स्ट जो प्रोसेस थी स्टूडेंट, वो उसका बी नंबर पर्पज है, और उसके साथ हमने क्या किया कि दूर फेंक दिया उसे, स्टोन को। नेक्स्ट सेपरेशन प्रोसेस स्टूडेंट नंबर 2, फर्स्ट कॉलम में आ जाइए, चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। कि बटर को ऑब्टेन करने के लिए क्या करते हैं? चर्निंग मिल्क। मिल्क को चर्निंग यानी कि उसको बिलोया जाता है। मिल्क से पहले कर्ड बना देते हैं, फिर उसको बिलोते हैं, जिसको चर्निंग प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होगा स्टूडेंट? इसका पर्पज क्या है? फर्स्ट पर्पज को पढ़े पहले, क्योंकि बी नंबर मैच हो चुका है फर्स्ट प्रोसेस से। तो ए नंबर पर्पज क्या है स्टूडेंट? टू सेपरेट 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स। कि 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स जो सेपरेट किए गए हैं दोनों ही यूजफुल हैं। यस स्टूडेंट, जब मिल्क को चर्निंग करेंगे तो उसमें से बटर निकला, बटर को हमने यूज किया, और जो बच गया पार्ट जिसे लस्सी कहेंगे उसको भी तो यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स बी नंबर प्रोसेस के साथ ए नंबर पर्पज मैच होता है। अब थर्ड कॉलम में स्टूडेंट्स जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स हैं उनको क्या करते हैं? फर्स्ट प्रोसेस के साथ हमारा मैच हो चुका है नंबर 1। सेकंड है वी थ्रो अवे द इम्पर्टीज। कि जो इम्पर्टीज जो बटर है, क्या उसको दूर फेंक देते हैं? नो स्टूडेंट। थर्ड क्या है? वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स। कि हम दोनों कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स फर्स्ट के साथ 3 नंबर मैच होगा कि हम सेपरेटेड कंपोनेंट्स जो हैं दोनों का यूज कर रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लग गया होगा स्टूडेंट्स कि हम कंपोनेंट्स को सेपरेट क्यों कर रहे हैं। कि हम दोनों का यूज करना चाहते हैं अलग अलग, इसलिए बटर का भी यूज करना चाह रहे थे, हमें बटर का भी टेस्ट लेना था, तो इसलिए हमने मिल्क में से बटर को अलग किया
और जो लस्सी बची उसको हमने अलग से यूज किया। लास्ट बच गया स्टूडेंट सेपरेट टी लीव्स, कि जब हम चाय बनाते हैं घर में तो टी लीव्स को, जो चाय पत्ती होती है उसे टी लीव्स कहते हैं, उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। उसके लिए स्ट्रेनर का यूज होता है छलनी का। जो सेपरेटेड कंपोनेंट है स्टूडेंट उसके साथ क्या करते हैं फिर हम, एक ही पार्ट बचा हुआ, एक ही पर्पज बचा हुआ है, यही मैच हो जाएगा। क्या क्या, टू रिमूव इम्पर्टीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स, कि जो इम्पर्टीज हैं यानी हार्मफुल कंपोनेंट्स को इम्पर्टीज कहा जाता है, उसे क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। टी लीव्स को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया। फिर थर्ड कॉलम में स्टूडेंट्स उस इम्पर्टीज के साथ क्या करते हैं, वी थ्रो अवे द इम्पर्टीज, कि जो इम्पर्टीज है, जो हार्मफुल कंपोनेंट्स है, टी लीव्स को हमने थ्रो अवे, दूर फेंक दिया। सो स्टूडेंट्स टेबल 5.1 से हमें क्लियर हो गया होगा कि वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज, हम सब्सटेंसेज को सेपरेट क्यों कर रहे हैं। बिकॉज स्टूडेंट्स सम सब्सटेंसेज आर हार्मफुल, सो वी सेपरेट देम, उनको हम सेपरेट कर रहे हैं। एंड some substances are both useful, we are use separated substance also, इसलिए हम दोनों को सेपरेट करके यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स वी सी दैट, तो इस तरह से हमने इस एक्टिविटी से क्या सीखा स्टूडेंट, वी सी दैट बिफोर वी यूज ए सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेज, कि किसी सब्सटेंस को, सब्सटेंस यानी कोई भी मटेरियल, जैसे राइस एक मटेरियल है, राइस को यूज करने से पहले हमने क्या किया कि उसमें से हार्मफुल कंपोनेंट को, जो हार्मफुल या फिर नॉन यूजफुल सब्सटेंस था यानी स्टोन को, हमें सेपरेट करने की ज़रूरत थी, नीड थी। सो स्टूडेंट इसीलिए सेपरेट कर रहे हैं हम। दैट मे बी मिक्सड विद अस, जो उसके साथ मिक्स हो गया था स्टोन, उसको हमने सेपरेट कर दिया। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स, और कभी कभी क्या कर रहे हैं, जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उनको भी सेपरेट कर रहे हैं। इफ़ वी नीड टू यूज दैम सेपरेटली, अगर हम उनको अलग से सेपरेटली यूज करना चाहते हैं, जैसे बटर को हम अलग से यूज करना चाह रहे थे, इसलिए हमने मिल्क में से बटर को सेपरेट किया। सो स्टूडेंट्स ये टू वेज हैं, टू पर्पजेज हैं, जिनकी वजह से हमें सब्सटेंसेस के मिक्सचर को सेपरेट करना पड़ता है। फर्स्ट पर्पज क्या है कि जो हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस है उसको हमें रिमूव करना है। सेकंड पर्पज क्या है कि हम यूजफुल कंपोनेंट्स का अलग अलग यूज करना चाहते हैं, इसीलिए हम उनको सेपरेट करते हैं। सो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा, पहले का क्वेश्चन सोल्व हो गया है कि पहले ने लास्ट टाइम यही पूछा था क्यों सेपरेट कर रहे हैं सब्सटेंसेस को। सो स्टूडेंट्स यही टू पर्पजेज हैं जिनकी वजह से हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हमारे माइंड में एक बात जरूर आई होगी कि हम इनको सेपरेट कैसे करें, क्या तरीके हैं इसे सेपरेट करने के। टू द सब्सटेंसेज टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेज और मटेरियल्स, कि जिन सब्सटेंस को स्टूडेंट सेपरेट किया जाता है वो जो पार्टिकल हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं। जैसे राइस में से स्टोन को सेपरेट करते हैं तो राइस में से जो स्टोन है, स्टोन राइस से थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए हम उनको अपने हाथों से उठा के ईजिली हम सेपरेट कर देते हैं। दीज मे बी एनी 3 स्टेट ऑफ मैटर यानी कि 3 स्टेट हो सकते हैं उससे सब्सटेंस की जिसको सेपरेट किया गया है। सॉलिड जैसे स्टोन है, लिक्विड और गैस भी हो सकता है स्टूडेंट। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेज मिक्स्ड टुगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, कि जो सब्सटेंस है स्टूडेंट जिसको सेपरेट किया जा रहा है उन सब की बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, तो हम उनको कैसे सेपरेट करें।
स्टोन को ईजिली सेपरेट कर पा रहे हैं हाथ से उठा के। टी लीव्स की प्रॉपर्टी अलग है, उसके लिए हमें स्ट्रेनर का यूज करना पड़ा। इसीलिए स्टूडेंट्स अलग अलग सब्सटेंसेज की प्रॉपर्टी अलग होने की वजह से उनको सेपरेट करने के मेथड्स भी डिफरेंट हैं। सो नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट हम स्टडी करेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन। इसे आपको एक बार अवश्य ही रीड कर लेना है ताकि नेक्स्ट टाइम बेटर समझ में आए। जो आज हमने स्टडी किया है उसे भी आपको अच्छे से रिवाइज करना है ताकि चैप्टर की नॉलेज आपको बनी रहे। चैप्टर की नॉलेज होगी स्टूडेंट तभी आप इसकी एक्सरसाइज, कीवर्ड्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को समझ के लर्न कर पाओगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।